नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 29 जून 2024 ये जो कालखंड है, ये जो समय है, इस समय बुध अपनी राशि बदलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, कर्क राशि जल तत्व है, चंद्रमा की राशि है, जहाँ चंद्र बुध में बनता नहीं है। इसे कहा जाता है कि बुधदेव अपने शत्रु राशि में हो, लेकिन यहीं पर राहु जैसे ग्रहों का भी प्रभाव पड़ गया बुध के ऊपर। अब क्या हो सकता है? क्या ये बुध आपसे कोई शत्रुता निकालेंगे, या ये बुध आपके जीवन में उठापटक शुरू करने वाले हैं, या कह सकते हैं कि ये बुध आपको किसी और दिशा में जबरदस्त चमत्कार भी दिला सकते हैं। अगर सच पूछा जाए तो चौथा घर पर बुध का बैठना ये थोड़ा सा बुध को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। और चूंकि राहु का भी प्रभाव है तो और उनकी कमजोरी बढ़ता है। एक बार जाने राहु तेज, चालाक, अपना मतलब निकालने वाले, धूर्त, बेईमान, स्मगलर, चोरी, हिंसा करने वाले, इन सब को इसके नेगेटिव थॉट के रूप में जानते हैं कि राहु का नेगेटिव गुण है। वो अपना प्रभाव बुध पर डाल रहे हैं, तो पॉजिटिव तो नहीं डाल रहे हैं, नेगेटिव भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर बुध चालाकी का भंडार बन जाता है, ठगी करने वाले बन जाते हैं। और यहाँ पर ये बुध अपना मतलब साधने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपका बुद्धि उस दिशा में सबसे अधिक तेज चलेगा जहां आप अपना मतलब साधने में लगे हैं, या मन में कहीं न कहीं कुछ ठगने का विचार रखें। ये बुध इसी तरह के योग से बनते हैं। अब आप देखिए, आप कभी आपने सुना और आपके कि एक ठग भी, एक चोर भी बिजनेस में अंत में बुध को बिजनेस कहा गया है, उसमें आप उसे भी लगता है रखना चाहिए। इस घर अगर आप ठगी करते हैं, बिजनेस में चालाकी करते हैं, धोखा फ्रेब करते हैं, तो निश्चित तौर पर काफी धन वो क्यों बनता है? यही बुध गुरु के संभल के इसका परिणाम आपको बाद में करेंगे भुगतना जब गुरु महाराज का कुछ न। अब ये अपने 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे पर है, इसके बारे में कमजोर है, लेकिन वो अपने नेगेटिव गुणों को कुछ त्याग देंगे, या नेगेटिव काम करते करते अंत में वो बदल जाएंगे। ये बुध का सबसे बड़ा इस समय में प्रभाव दिखाई देगा। अब आप देखिए आप क्या है, और आपके कारकत्व बिजनेस में बुध को बिजनेस कहा गया है, उसमें आपको सावधानी रखना चाहिए। अगर आप ठगी करते हैं, बिजनेस में चालाकी करते हैं, धोखा फ्रेब करते हैं, तो निश्चित तौर पर काफ़ी धन मिलेगा, लेकिन संभल के इसका परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। अब ये अपने 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला, मेष राशि के बारे में बात अगर की जाए तो मेष राशि वालों के जीवन में बुध ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां चौथे घर कहते हैं, और चौथा घर आपका अपना घर है। तो आपके अपने घर में कलह झगड़ा मच सकते हैं, आप अपने घर में ही ठगी कर सकते हैं, आप अपने समाज में, आसपास पड़ोस में थोड़ा बदनाम हो सकते हैं, कभी कभी लोग आपसे नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अंततः आप सही साबित होंगे। ये बुध आपके जॉब में उठापटक कर सकता है, कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, जो आप जॉब में है तो आपको परेशान कर सकता है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाना होगा। जो ठग हो, चतुर हो, चालाक हो, वह आपका निश्चित जॉब में रहें तो कुछ न कुछ बिगाड़ का काम करेंगे, वह आपको बच के रहना चाहिए। शत्रु बनेंगे चालाक, वहाँ बचे। रोग होंगे ऐसे जटिल, जो कहना जो मस्तिष्क से जुड़ा हो, जैसे नर्वस ब्रेकडाउन, ये रोग परेशान कर सकते, तनाव टेंशन को जन्म दे सकते, आत्मिक अशांति दिखाई दे सकता है। आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा और बुध को नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए। राहु इस अवधि में आप यदि अपने देश से बाहर है तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि विदेश घर में बैठे हुए राहुदेव की दृष्टि है, उनके ऊपर बुध के नेगेटिव प्रभाव कम दिखेंगे, या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर है
तो भी ठीक है। वृषभ राशि वालों के लिए यही बुध चले जाते हैं तीसरे पराक्रम भाव में। छोटे भाई बहन से छलने का, ठगने का योग बनता है। झूठ बोल करके आपसे धन ले ले, क्योंकि धन के स्वामी बुध है। दोस्त मित्र पड़ोसियों से धन का लेन देन में बचे, आप ठगे जा सकते हैं, आपके धन हानि हो सकते हैं। संतान के तरफ से भी थोड़ा सतर्क रहें। और प्रेम प्रसंग में भी फ्रेब झगड़ा दिखाई देता है, अलगाव होने की स्थिति को दिखता है। और शेयर मार्केट में तो हाथ डाले कि आपका शेयर नीचे चला गया, वो आपको हानि देगा ही देगा, बच के रहें। एजुकेशन शिक्षा में भी आपका थोड़ा मन उतार चढ़ाव रहेगा। रिश्तेदारों से थोड़ा अच्छा से पेश आए। फिर भी भाग्य स्थान पर बुध की दृष्टि आपके भाग्य को बचाते हैं और पिता की तरफ से अच्छे लाभ देते हैं। लेकिन जब मिथुन राशि की बात होती है, जिसके स्वामी ही बुधदेव है और बैठ जाते हैं धन भाव में, तो फिर क्या होता है? यही कर्म स्थान में बैठे हुए, एक अच्छे शुभ स्थान में बैठे हुए राहुदेव की दृष्टि पड़ती है बुध स्थान पर, तो एक बात तो स्पष्ट है, राहुदेव जब अच्छे स्थान में बैठे हैं और वे गुरु की राशि में, तो बहुत अधिक हानि करेंगे नहीं। और बुध पर अच्छे प्रभाव अगर डालेंगे तो क्या आपके वाणी में जादू पैदा कर देंगे। अनायास कहीं से कोई बड़े धन की प्राप्ति करा देंगे। आपके पास कोई ऐसा धन आएगा जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था। और यही समय में अचानक कहीं कोई फ्लैट बुक करा दे, कहीं नए वाहन चले आए, और या नहीं तो कोई ऐसी यात्रा होगी जो आपके लिए लाभदायक है। कोई आपके रिश्तेदार आपको काफ़ी मदद पहुंचाएंगे। ये मिथुन वालों के लिए अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं और देंगे, क्योंकि राहु भी अच्छी जगह बैठ करके बुध को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रिश्ते नातों में खटपट और अलगाव की स्थिति हो सकती है, जहां आपको संभल के चलना। लेकिन कर्क राशि जहां बुध बैठे हैं, वो क्या होगा? यहाँ तीसरे और 12वें के मालिक होके बैठे हैं चर राशि में बुधदेव, और राहु विदेश के मालिक देख रहे हैं। आप जान लें, आपको इसी अवधि में यही बुधदेव बाहर ले जाएंगे, निश्चित तौर पर, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आप जाने कि ये लंबी यात्रा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी आपको भेज सकते हैं, लंबी यात्रा भी कराएंगे। यहाँ यात्रा का योग चालू, बुध के हाथ में है, चर राशि में है, परेशानी कुछ रहेगी। हाँ, यात्रा के दौरान आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है, आप अपना काम स्वयं करेंगे, सेल्फ, चूँकि तीसरे के मालिक हैं। किसी पर विश्वास ना करें, नहीं तो धोखा, फ्रेब मिलने का डर रहेगा। आपके यात्रा में चोरी का भय रहेगा, धनहानि का योग रहेगा, इसलिए वहाँ थोड़ा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को दिखाता है, थोड़ा परेशानी है, थोड़ा बच के रहे, अधिक वाद विवाद से बचे, कोई संदेह ना करे तो आपका ठीक चलेगा। बिजनेस में भी उठापटक दिखाई दे सकता है, तो वहाँ आपको सावधानी से काम करना चाहिए। नए बिजनेस के लिए आप अभी रुके। जब हम आगे की राशि देखते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए यही बुधदेव विदेश घर में बैठ गए हैं। इनकम के मालिक, धन के मालिक जब विदेश घर में चले गए, खर्चे घर में चले गए, हानि घर में चले गए, तो इसका मतलब है कि खर्चा तो बढ़ेगा, हानि भी हो रहा है कहीं ना कहीं। इनकम ही ना हानि में चले गए, जो आपके कमाई आ रहे हैं वो बाहर चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छे योग भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो विदेश से जुड़े हुए बिजनेस में है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रहा है, ये अच्छा संकेत है। और ये आपको कभी कभी बड़े ऋण भी लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, बैंक लोन दिला सकते हैं, क्योंकि धन के स्वामी ऋण को देखते हैं। शत्रु बहुत चालाक होगा, वो आपको धन की हानि पहुंचा सकता है। और रोग ऐसा चालाक है कि रोग आपके सारे धन को खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए रोग पर भी थोड़ा अलर्ट रहें। आप थोड़ा सावधानी से काम लेंगे। तो ये स्थिति बने हैं सिंह वालों के लिए। लेकिन कन्या, जिसका स्वामी ही बुधदेव है और इनकम घर में बैठे हैं, तो क्या कहता है, कोई न कोई इनकम अपनी बुद्धि और चतुराई से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि कर्म के मालिक और आपके राशि के स्वामी इनकम में बैठे हैं। आपको कोई न कोई इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी जॉब में, और जॉब की प्राप्ति होगी इस समय में। जो जॉब खास तौर पर जैसे CA,
कॉस्ट या बिजनेस से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ ऐसा टाइप का जॉब होता है जिसमें कॉमर्स का सबसे बड़ा योगदान हो, वो जॉब की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा और जॉब की प्राप्ति होगी। यहीं से आपके संतान को लाभ दिखाई देता है, क्योंकि लग्नेश है, राशि का स्वामी है, कर्म के मालिक है बुध। भले राहु देव उस पर अपना दृष्टि डाल रहे हैं 7वें स्थान पर बैठकर, तो पार्टनरशिप्स जब कभी बिजनेस में करेंगे तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना है। वहाँ आपको पार्टनर से थोड़ा सा टेंशन, परेशानी, झगड़े दिखाई दे सकता है। ये स्थिति बना दिए हैं तो अब आपको शेयर मार्केट से धन लाभ अपना बुद्धि स्वयं चलावे। प्रेम प्रसंग मधुरमय, विवाह की बात हो तो कर सकते हैं। अंतर्जातीय प्रेम विवाह के योग बन गए और यहीं पर आपको सरकार की तरफ से भी मदद और लाभ दिखाई देता है और शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ, ये जो बुध है वो ऐसे हैं जो अच्छे बुरे दोनों रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन कभी आपको बुरे रिजल्ट का प्रभाव दिखता हो तो आप एक बात जरूर जान लें, इस बुध की शांति निश्चित करनी चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। बहुत सारे उपाय बनते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया गाय को पालक साग खिलाना प्रतिदिन बुधवार को मस्ट है। बहुत अच्छा उपाय। इस उपाय से बुध के नेगेटिविटी को खत्म करेगा और वह आपको अच्छे लाभ भी देगा। इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।